अब पायलट से मिलना बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि यार आपको पता लगता है कि यार कैसे उड़ाता है प्लेन। तो मैं आधा घंटा तो दीपक भाई उससे पूछता रहा, कैसे उड़ाते हो, क्या होता है, ऑटो पायलट क्या होता है, कैसा ये वो दुनिया भर। बोले यार ऑटो पायलट तो ऑटो पायलट ही है सारा का सारा। बोले उड़ने के बाद टेक ऑफ, ये फैक्ट आपको भी नहीं पता होगा, बोले उड़ने के बाद 10 सेकंड बाद ही ऑटो पायलट चालू कर देते, मतलब टेक ऑफ लिया और 10 सेकंड बाद ही उनको ऑटो पायलट चालू करना पड़ता है। और बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स उन्होंने बताया। बोले आपको डरने की जरूरत नहीं, प्लेन क्रैश वैश नहीं होता है आजकल। बोले इतने सब एआई आ गया है कि अगर दो प्लेन आमने सामने भी आ गए ना तो प्लेन आपस में कम्युनिकेट कर लेंगे, एक ऊपर चला जाएगा एक नीचे चला जाएगा, एक्सीडेंट नहीं होगा। और बोले कभी मेरा दिमाग खराब भी हो गया, बोले पायलट का भी दिमाग खराब हो गया, बोले आज तो मैं पत्नी से लड़ाई करके आया, मैं तो आज गिराऊंगा। तो वो गिरा भी नहीं सकता, क्योंकि अगर उसने स्टॉल किया प्लेन को तो प्लेन समझ जाएगा ये पागल हो गया। तो जैसे ही वो 1 डिग्री के बाद स्टॉल करेगा तो वो प्लेन उसको वापस बोले तू कंट्रोल मेरे को दे दे, वो कंट्रोल प्लेन खुद ले लेगा और प्लेन को वापस बराबर पे ले आएगा। तो बोले आप इसकी चिंता मत करो। फिर आधा घंटे बाद वो बोलते ये तो मेरी बात हो गई, आप अपने बिजनेस के बारे में बताओ कि मैं आपका बिजनेस कैसे कर सकता। मैंने कहा वाह भाई, हम तो आज तक ये समझते थे बेरोजगारों के लिए सुनहरा अवसर। मैंने कहा पहली बार एक पायलट बोल रहा है, प्लान दिखाओ। मैंने कहा कुछ तो बात है। मैंने कहा समस्या क्या आपको? बोले समस्या, बोले मैं आधे समय नींद में ही रहता हूं, कभी 12 बजे उड़ाओ, कभी 3 बजे उड़ाओ, कभी 6 बजे उड़ाओ। मैं जब आता हूं बच्चे स्कूल चले जाते हैं, मैं जब चला जाता हूं तो बच्चे स्कूल से वापस, बच्चों की शक्ल नहीं देखी। मैंने बड़ा दर्द है। मुझे फिर एक हैप्पी रियलाइजेशन हुआ, हमारे पास 12 पत्थर है। हमको ये चक्कर नहीं है कि कितने बजे उठना है कितने बजे सोना है, हमारे पास अपना चॉइस है। मेरे पास इफ आई गॉट अ फैमिली इमरजेंसी, फैमिली में मेडिकल इमरजेंसी है तो मैं वो समय दे सकता हूं। तो पायलट के पास वो नहीं है। पायलट को तो कोई कांटेक्ट भी नहीं कर सकता कि यार घर में यहाँ पे पिताजी को हार्ट अटैक आ गया, वो तो हवा में। ये तो हमें पता ही है, इंदिरा गांधी जी की डेथ हुई तो राजीव गांधी जी हवा में ही थे, उन्हें तो बाद में पता चला। वो अपने काम से इतने दुखी, 4-5 लाख रुपए चाहिए, ही इज अ कैप्टन, फर्स्ट ऑफिसर नहीं थे, ही इज अ कैप्टन। और वो बोले चांस पता है क्या है सर, 1 करोड़ रुपए खर्च होता है पायलट बनने में, और जॉब के चांसेस पता 10%। ये पायलट के मुंह से सुना मैंने। 1 करोड़ रुपए खर्च होता है, यूएस जाना पड़ता है, लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं सारे, कितने घंटे की फ्लाइंग करनी पड़ती है, और जॉब के चांसेस 10%। अब पर बोले भविष्य में क्या होगा मुझे पता नहीं, क्योंकि आपको पता है गो फर्स्ट की हालत आपको पता है। अभी कल मैंने सुना कि स्पाइस जेट भी ऑलमोस्ट जा चुकी है। तो एक तरफ एयरलाइन बिजनेस इतना डूब रहा है, दूसरी तरफ पैसेंजर्स भी बढ़ रहे हैं, पर वो कैसे मीट होगी डिमांड पता नहीं। एक कंपनी सबको हायर कर सकती नहीं कर सकती, फिर वो भाग जाएंगे, क्या करेंगे पता नहीं। लोग कितने परेशान हुए। 2 बजे रात को कल जब चेक इन किया तो मैंने काउंटर पे बोला, मैंने कहा किसी को आप बोल देंगे लगेज के लिए? बोले हाँ बिल्कुल बोल देते हैं। तो लड़का आ गया है, उसका कोट भी प्रॉपर नहीं था, ऐसे कॉलर वॉलर उसके ऊपर थी। तो लिफ्ट में जब घुसा तो मैंने कहा भाई कॉलर वॉलर ठीक कर लो, यंग लड़का है, 19-20 साल का या लड़का होगा। बोले हाँ सर बिल्कुल। तो मैंने कहा ट्रेनी हो? तो ऐसी बात कर ली। बोले हाँ सर। और मैंने कहा और अब क्या प्लान है, होटल मैनेजमेंट कोर्स पूरा हो गया? बोले हाँ सर हो गया, बस 1.5 साल में यूएस निकलना है। मैंने कहा रात को 2 बजे बोल रहा है 1.5 साल में यूएस निकलना प्लान। तो मैंने कहा भाई बहुत सेट है तेरा, 1.5 साल में यूएस निकलना। बोले हाँ सर बिल्कुल। तो मैंने कहा माँ बाप से दूर कुछ सोचा नहीं, माँ बाप के लिए, फैमिली के लिए? अब नहीं सर पैसा कमाना है तो अब अमेरिका जानी है। मैंने कहा क्या मिलेगा वहां पे? $15-20 घंटे के मिलेंगे। मन तो किया, मैंने कहा मैं कार्ड निकाल के दे दूं कि अगर अमेरिका नहीं जाना हो, कुछ सोचा है कि अगर माँ बाप के साथ यहाँ रहना है तो कर लो, हमारे पास पारस पत्थर है, सोना बना सकते हैं हम। तो मैंने उससे बात करी कुछ और, पर मुझे वो दिन याद आया जब मेरी एक टीचर फ्लाइट में मुझे मिल गई, एंड शी इज वाइफ ऑफ आईपीएस ऑफिसर। मेरी टीचर थी वो स्कूल में, वो मेरी बड़ी खुश हुई, वेरी काइंड। उनके 2 बेटे हैं, 2 बेटे, और वो मेरे बगल, अपने बगल में बिठा लिया उन्होंने, मेरी सीट तो पीछे थी। तो बोले नहीं मेरे साथ बैठो, फ्लाइट खाली थी, मैं उनके बगल में बैठ गया। मैंने कहा कैसे हैं आपके बच्चे? बोले अच्छे हैं, एक तो ग्लासगो में है, पढ़ाई कर रहा है, आईपीएस ऑफिसर की वाइफ, सारा रुतबा, पुलिस वाला बैग उठा रहा, मुझे पता नहीं था उस दिन तक भाई। मैंने कहा ये मतलब इनके पति आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, पुलिस वाला बैग उठा रहा। मैंने कहा यार फिर तो कोई बात है। बोली एक बेटा तो हमारा ग्लासगो में पढ़ रहा है, दूसरे बेटे को हम नहीं चाहते कि वो कहीं जाए। ऐसा क्यों? बोले मैं चाहती हूँ मेरे पास रहे, एक तो चला गया, दूसरा तो कम से कम हमारे पास रहे। मैंने मन में सोचा कि आपके हस्बैंड आईपीएस ऑफिसर एक अच्छे औहदे पर हैं,
आप एक बहुत अच्छी टीचर हैं, आप स्कूल रन कर रही हैं, वो बिजनेस रन कर रही हैं, प्री स्कूल रन कर रही हैं, उसके बाद भी आपको अपने ही बच्चों को रोकने के लिए इतने यत्न करने पड़ रहे हैं। फिर मन किया कि इनको प्लान दिखा दूं, ताकि कम से कम आप ये बिजनेस कर लें तो आपके बच्चे तो आपके पास रहे। मुझे बहुत खुशी होती है आज जब हम सब दोनों, हम सफेद शर्ट पहन के, काला पैंट पहन के, जूते डाल के दोनों एक साथ निकलते हैं, घर की लिफ्ट से उतरते हैं और टैक्सी को बोर्ड करते हैं कैब को, और एयरपोर्ट जाते हैं, फिर एयरपोर्ट पे कुछ बात करते हैं, फिर आप जैसे सब कुछ अच्छे लोगों से उनके सपने निकलवाते हैं, उनके सपने पूरे करने में उनकी मदद करते हैं, उन्हें इंस्पायर करते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं और फिर दूसरे शहर उड़ जाते हैं। बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि पूरा परिवार आज साथ है। मेरा आपसे सवाल है जो पहली बार यहां पर आए हैं आज, कि हम ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं जिससे भविष्य में हमारे बच्चे हमारे साथ रहे? क्या कोई ऐसा काम है? क्या ऐसा कोई बिजनेस है? जब एक आईपीएस ऑफिसर को भी सोचना पड़ रहा है, इंडिगो के पायलट को सोचना पड़ रहा है कि यार ये बिजनेस मैं कैसे कर सकता हूं, मेरी कैसे इनकम आ सकती है, क्योंकि इंडिगो का पायलट कितना भी उड़ा ले प्लेन, वो 5-7 लाख रुपए से ज्यादा नहीं बना सकता। 25-30 लाख बनाना तो क्या करना पड़ेगा बताइए? बेचारे नींद से, वैसी आधी नींद में तो है। मैंने कहा यार हवा में तो नहीं रहते ना नींद में, बोले ड्यूटी पे आते तो थोड़ा ठीक हो जाते। मैं एक आईएएस ऑफिसर से मिला, मैं आपको सोचने में मजबूर कर रहा हूं, ये बात बताकर, ये इन लोगों से मुलाकात जो मेरी हुई, मैं सच में आपको सोचने में मजबूर कर रहा हूं, क्योंकि मुझे रियलाइज हुआ है कि हम कितनी अच्छी चीज में आ गए हैं। ये रियलाइजेशन हम सबको होना चाहिए कि हमारे पास कितनी बड़ी चीज है जिससे 2 से 5 साल के अंदर हम एक ऐसा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं कि जिंदगी भर की लेगेसी तैयार हो जाए और आने वाली जनरेशन को कुछ सोचना नहीं पड़े और हम कितने फ्री हो जाए। मैं मिला एक आईएएस ऑफिसर से जो बहुत मेरे क्लोज है, राजस्थान कैडर के हैं, यूपी के हैं। एक दिन उनका फोन आया, बोले मैं 10 मिनट में आ रहा हूं घर पे, जयपुर में हूं, ऐसे रिलेशन है। वो आ गए, ही इज अ डीएम, राजस्थान के एक शहर के डीएम, आ गए घर पे। तो अगेन फिर मेरे सवाल तो चालू हो गए। मैंने उनसे कुछ पूछना चालू किया, अनिल जी, मैंने कहा ये सरकारी कर्मचारियों के साथ काम करना कैसा एक्सपीरियंस रहता है, काम हो पाता है, करा पाते? बोले हाँ मुश्किल आती है पर कराते, क्योंकि आजकल क्या है, ये उनके ही शब्द है जो मैं आपको बता रहा हूं, मैं कभी झूठ बोलता नहीं हूं, कुछ एग्जाम्पल्स बनाता नहीं हूं, ये सब रियल एग्जाम्पल्स हैं। घर के उसी सोफे पे बैठे हुए थे और बोले कि आजकल यार सैलरी इतनी अच्छी हो गई है सरकार में, 40-50 हजार रुपए मिलते हैं, तो कोई काम क्यों करे, और हमें क्या मिलता है, लाख रुपए। ये सुना नहीं मैंने कि मेरे तो दिल में तीर ऐसा घुसा, क्योंकि मैं उनसे 5-7 साल पहले भी मिला था, और 5-7 साल पहले जो उनका आईएएस का जो बुखार था, उसका टेम्परेचर बहुत हाई था, हमसे ऊपर कौन है, ये था उनका डायलॉग। और 5-7 साल बाद मैंने कहा बुखार उनसे उतरा हुआ लग रहा है, जब वो ये बोल रहे हैं हमें क्या मिलता है, लाख रुपए। मैंने कहा ये डायलॉग नहीं, ये दर्द है। हमें क्या मिलता है, लाख रुपए, ऐसे ही बोले। और फिर जो वो बात बोले सबसे बड़ी परेशानी पता क्या है, ये फोन दिखा के रुकता ही नहीं, कलेक्टर है। बोले वीकेंड अपना चाहिए, वीकेंड नहीं मिलता, कभी भी बच जाता है, और किस बात के लिए बचता है? भाई साहब यहाँ पे पानी की लाइन फूट गई, यहाँ पे कोई आदमी गिर गया, यहाँ पे कोई तमाशा हो गया, अब तूफान आ रहा है, वो आपने बिपरजॉय क्या भेजा, गुजरात तो बच गया, राजस्थान निपट गया। गुजरात में तो गुजरात के नेता स्टेटमेंट दे रहे हैं कोई जनहानि नहीं हुई, कोई किसी की डेथ नहीं हुई, और राजस्थान वाले कह रहे 12 मर गए हमारे। मैंने कहा यार ये भेजा तो गुजरात के, वहां तो कुछ नहीं हुआ, सोते रात में आया इसीलिए। पर सच में मतलब वो अभी इसी मैनेजमेंट में लगे हुए थे क्योंकि उनके ही एरिया में हिट हुआ। मैं उनकी हालत देख रहा था, सीएम भी अभी विजिट किया, और मैं मतलब सुन के हैरान था इस बात को। वो बोले यार मुझे ना आत्मा की खुराक नहीं मिल पाती, मैं अच्छी किताबें नहीं पढ़ पाता, मैं अच्छे लोगों को सुन नहीं पाता, क्योंकि ये फोन है और मैं कलेक्टर। फिर पता है वो क्या बोले, देखो कोई फायदा तो है नहीं, ऐसे ही बोले कोई फायदा नहीं है। बोले अगर आपको थोड़ा मिलता तो लाख रुपए ही। देखो उल्टे सीधे काम करने वाले लोग कम भी होते हैं, है ना, तो उस तरह के काम कितने लोग करते हैं और क्या होता है उनका वो मुझे पता नहीं। पर वो जब ये बात बोले
कि यार देखो यूपीएससी में इतनी मेहनत करी आपने, इतनी पढ़ाई करी, यूपीएससी क्लियर किया, उसके बाद आप ये बात बोल रहे हैं। तो वो बोले ये बात कि देखो अगर आपको ऑरा का शौक है, एक गाड़ी आपके साथ रहे, ड्राइवर आपके साथ रहे, गनमैन आपके साथ रहे, दरवाजा खोल दे तो कर लो, वरना कोई फायदा नहीं। ये उनके शब्द है 5-7 साल बाद जब वो निकले थे तो थोड़ा पॉस्चरा लगता। अब 5-7 साल बाद जब कलेक्टर बन गए तब उनके ये डायलॉग है। मैंने कहा यार ये तो हमारा हर आदमी कर रहा है। गाड़ी तो मैंने कहा विनिंग टीम में 500-700 लोग ले चुके हैं, वेस्ट टीम में 3-4 हजार 5,000 लोग ले चुके हैं, ड्राइवर भी कुछ लोगों ने रख लिया है। अब एक बॉडीगार्ड की आवश्यकता है तो बॉडीगार्ड की थोड़े दिनों में आ जाएगा, क्योंकि सड़क पे लोग पहचानने लग गए अब लोगों जी रखना हो तो रखेंगे। हमारे साथ होता है, बहुत बार किस्सा हुआ। हम अभी हाईवे पे चल रहे थे मैं और पापा पोर्शा में, एक ऑडी बार बार आगे पीछे समझ में नहीं आया। रमन साथ होता, रमन पीछे खड़ा है। रमन कह रहा 5 मिनट बाद सर ये क्या कर रहा है, ये रेस कर रहा है। तो रमन तो बोला हमारे पोर्शा हम ले एक्सेलरेट करो, 250 पे चला रखी। तो मैं बोले एक्सेलरेट कर देता हूं, क्या बढ़ेगा हमसे। वो फिर आगे पीछे देखे बगल में आए, मुस्कुराए। मैंने कहा कुछ चक्कर है भाई। रमन बोला कि सर पहचानते हैं। तो मैंने कहा रुकते, तो उसने मैंने इशारा किया रुकने का। तो हमने गाड़ी साइड में, हम गाड़ी से उतरे, वो उतरा, हम दोनों के पैर छुए उसने। मुझे समझ नहीं हो क्या रहा है, चलता हाईवे है। और बोला सर मैं धन्य हो गया आज कि आपसे मिल गया, मेरा नाम ये है, मैं फलाना फलाना कंपनी में हूं। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। आप 25-26 साल के लग रहे हो। बोले हाँ सर बिल्कुल। मैंने कब शुरू किया? बोले 4 साल पहले। मैंने कहा 4 साल में ऑडी आ गई? बोले हाँ सर। मैंने कहा इंडस्ट्री की पावर है, इंडस्ट्री की पावर। एक ऑडी वाला पोर्शा वाले को रोक रहा है कि यार सर आपसे मिलकर अच्छा लगा, हम दोनों एक इंडस्ट्री में। ऐसा हुआ कभी? वरना ऑडी वाले तो ऐसे एटीट्यूड, पोर्शा वाले भी ऐसे एटीट्यूड में उतरते हैं जैसे किसी से बात ही नहीं करनी, हम यहाँ के राजा। गजब है, बड़ा स्मार्ट सा लड़का। मैंने कहा ये इंडस्ट्री की पावर है। और हमारा ये मिसकंसेप्शन है, और बाहर लोगों का मिसकंसेप्शन ये है बेरोजगारों के लिए सुनहरा अवसर। बेरोजगार है वो, ऑडी चला रहा है 4 साल में, पढ़ा लिखा अच्छा खासा हट्टा कट्टा जवान था। मैं रेड लाइट पे खड़ा था, मैं ड्राइव कर रहा था। इस बार रेड लाइट पे खड़े थे हम जयपुर में, अपने घर के बाहर वाली ही रेड लाइट, जो पहली रेड लाइट आती है उसे क्रॉस करना ही पड़ता है ना। तो हम खड़े थे, एक आदमी आया कांच पे टक टक। मैंने कहा पता नहीं क्या करना है भाई। मैंने कांच नीचे किया, सर की भारे। मैंने कहा हाँ, अरे सर मेरा नाम ये है और मैं यहाँ पे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। वो ऐसे ही कपड़े में था, काले वाले कोट में, मतलब लॉयर वाले कोट में था। फिर अरे भाई सर, तो पापा को उससे देख लिया। अब बोला सर फोन निकालू, मैं फोन निकालू। चौराहे पे रेड लाइट पे सबसे आगे मेरी गाड़ी खड़ी थी, पीछे सारा ट्रैफिक, वो भाई सेल्फी ले। अब वो क्या, सुबह का समय था 10 या 11 बजे, तो सन भी सामने था, तो सन की वजह से वो सेल्फी नहीं आ रही। उतनी देर में रेड की ग्रीन हो गई। अब पीछे फो फो फो। मैं बड़ा चौड़ा हुआ, मैंने कहा सर के बाहर आज तेरे साथ सेल्फी लेने के लिए पूरा चौराहा वेट कर रहा है। मैंने कहा एक काम करो यार, तुम चौराहे के उस पार आओ, रेड लाइट क्रॉस कर रहे हो, ग्रीन लाइट हो चुकी है। तो वो मैंने सोचा गाड़ी में बैठा लूं उसको पर वो पॉसिबल नहीं हो पाई क्योंकि पौ 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 ज्यादा है। मैंने कहा वहां मिलते हैं बन आगे। तो मैं गया आगे, चौराहे के आगे रोकी और फिर उसने सेल्फी ली हम दोनों के साथ। फिर हमने छोड़ा। हम रणथंभौर में थे। ऐसे कई किस्से हुए हैं। पापा के साथ तो खैर हजारों बार ऐसा हो चुका। मुझे लगता है मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, तो कुछ तो अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ तो है हमारे पास। कभी कभी डर भी लगता है। अब रात को 10 बजे हम रणथंभौर के पास एक ढाबा था, वहां रुके। मैं ढाबे पे जाके बैठा, एक आदमी आया। वो मैंने कहा हाँ मैं वो आपकी वीडियो देखी। मैंने कहा बोलो भाई सर थप्पड़ मारना है। मुझे सच में डर लगा। बोले नहीं सर, आप अभी फैमिली के साथ बैठे हुए, थोड़ी देर बाद एक सेल्फी के लिए टाइम निकाल लेना। मैंने कहा बिल्कुल निकाल लेंगे। डर भी लगा। तो मैंने कहा अब ये सब कुछ देखते हुए गुलाब भैया एक आध बॉडीगार्ड तो आप कच्छ में अब रखना पड़ेगा आपको। तो मैंने कहा हो गया ना। फिर मैंने कहा फिर अब आईएएस बनने की क्या जरूरत है, क्योंकि आईएएस साहब तो ये बोल गए कि यार अब औरा का शौक हो, गाड़ी ड्राइवर और गनमैन साथ में चले तो रख सकते हैं। गुलाब भैया तो रख लेंगे मुझे लगता है। अभी का किस्सा पिछले हफ्ते का। चूंकि हम उज्जैन मीटिंग